हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर धीरज जैन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर सभी का वेलकम करता हूं। आज हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूं। मैं आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 12th एनसीईआरटी सिलेबस के ओवरव्यू की बात करेंगे। सर, इसको हम कैसे पढ़ें, 12th क्लास में किस लेवल तक हमें पढ़ना है, 11th क्लास में जो हमारी कमी रह गई थी। जब स्टूडेंट देखिए 10 से 11th में आता है तो उसके ब्रेन में एक सपने होते हैं, एक ड्रीम लेकर आता है स्टूडेंट्स। मैंने साइंस मैथ ली है, साइंस बायो ली है और मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। लेकिन कुछ समय बाद उसके सपने, उसे ऐसा लगता है, नेगेटिव थॉट माइंड में आने लगते हैं कि हम कैसे पढ़ें सर, सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रह पाती, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं रह पाती और एक पॉजिटिविटी स्टूडेंट्स के अंदर नहीं रह पाती और धीरे धीरे नेगेटिव विचार उसके अंदर आने लगते हैं। आज हम उन्हीं सभी बातों पर आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि 12th में उसको हम कैसे कवर करें। जो 11th में हमारी कमी रह गई थी केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, उसको हम कैसे पूरा करें और कौन सी बुक से हम सर पढ़ेंगे, किस लेवल तक हमें पढ़ना है जिससे हम अपने ड्रीम को पूरा कर पाए। बच्चों, आज उन सभी पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है 25-26 सेशन में, किस लेवल तक हमें पढ़ना है और किस बुक के माध्यम से हमें पढ़ना है, उन सभी पर आज डिस्कशन करूंगा मैं आपसे, जिससे जो सपने आपने ड्रीम बनाए थे, कब बनाए थे, जब आप 10th से 11th में आए थे, उनको आप पूरा कर सकें। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हो सकता है बायो वाले स्टूडेंट्स कई बार फिजिक्स में वीक रह जाते हैं, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स नहीं हो पाती हैं, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि बायो वाला स्टूडेंट्स इसको बेहतर कर सकता है, बेहतर नंबर ला सकता है। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि चैनल पर आप रेगुलर बने रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना, पेशेंस रखना। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देखिए हम कैसे क्या करना है, हमें इस पर भी हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी है। देखिए बुक्स हमें कौन सी फॉलो करनी है 12th क्लास की। जब हम बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स हमें एनसीईआरटी फॉलो करनी है। एनसीईआरटी जो बुक्स है केमिस्ट्री में 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो 2 बुक्स हमें स्टडी करनी होंगी, दोनों को मिलाकर हमें पढ़ना है और जिसमें 2 पार्ट बुक के रहेंगे। उस एनसीईआरटी को हमें रूट लेवल तक पढ़ना है, रूट लेवल तक पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जो 11th में हमारी कमी रह गई थी उनको भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कंपटीशन एग्जाम्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और एनसीईआरटी में तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं, आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब देखिए हमें कौन कौन से चैप्टर की स्टडी करेंगे। यहां पर जो हम कितने यूनिट को पढ़ेंगे 12th क्लास में, 12th क्लास में आप देख रहे हैं 1 to 10 यूनिट हमें पढ़ेंगे। सर कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है हमें, यहां पर देखिए फर्स्ट यूनिट है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ना है। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको भी पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो 5 चैप्टर हैं ये हमारे बुक 1 में। तो जो फर्स्ट बुक है हमारी उसमें ये 5 चैप्टर हमें मिलेंगे और उन 5 चैप्टर को बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार करना है हमें, उनके रूट लेवल तक पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन है, डी एंड एफ ब्लॉक है। एस और पी ब्लॉक आपने 11th क्लास में पढ़ लिया। या डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और क्वेश्चंस यहां से बनते भी। इसके बाद हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स की बात करेंगे, एल्कोहल फिनोल ईथर की बात करेंगे, एल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन बेस इसकी बात करेंगे और बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे। ये जो 5 चैप्टर हैं ये आपके बुक 2nd में। तो 2 पार्ट हैं आपके बुक के,
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में 5 चैप्टर की स्टडी हमें करनी है, इसके बाद जो रेस्ट 5 चैप्टर हैं वो बुक सेकंड में पढ़ेंगे। अब देखिए जो केमिस्ट्री का सिलेबस है हमारा, केमिस्ट्री का 3 ब्रांच में डिवाइडेड रहता है। केमिस्ट्री की जो ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं। कौन कौन सी आप देख रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं सर मैं बायो वाले स्टूडेंट्स को फिजिकल केमिस्ट्री सर न्यूमेरिकल बेस्ड है, यहां प्रॉब्लम आ जाती है। या ऑर्गेनिक हमें याद नहीं हो पाती रिएक्शन, तो उन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे चैप्टर में कैसे क्या करना है। अब देखिए जब हम बात करते हैं फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, यहां पर जब हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तीनों ब्रांच को यहां पर कंबाइन किया गया है 12th में। चाहे हम 11th की बात करें, 11th आपकी कंप्लीट हो गई है, होने जा रही है 11th कंप्लीट। 12th में आ रहे हैं आप सभी स्टूडेंट्स, और 12th में जो कमी 11th में हमारी रह गई थी उनको पूरा करना है और बढ़िया ढंग से पूरा करना है, और उस लेवल तक पूरा करना है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हैं। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री की जब हम बात करें तो 3 यूनिट स्टार्टिंग की वो फिजिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 यूनिट जो हैं इनकी हम स्टडी करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये। न्यूमेरिकल्स इसमें पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो मैं न्यूमेरिकल्स को भी करना है, उनकी ट्रिक भी पढ़नी है, साथ ही साथ इसकी थ्योरी को भी पढ़ना है, फॉर्मूलेस को भी पढ़ना है। और चैप्टर के लास्ट में हम क्या देखेंगे, चैप्टर की पूरी समरी भी पढ़ेंगे कि पूरे चैप्टर को 1 और 2 पेज में हम कैसे समराइज कर सकते हैं, और एग्जाम्स में उसको हमें 50 पेज पलटने की आवश्यकता ना हो, हम केवल 2 पेज में पूरी पिक्चर हमारे माइंड में घूम जाए, उस समरी को भी हमें यहाँ पर देखना है। तो सॉल्यूशन पढ़ेंगे, सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ेंगे और केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हैं और इनको हम देखने वाले हैं रूट लेवल तक। इसके बाद हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कंसेप्चुअल बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें देखिए 2 यूनिट हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। कौन कौन सी? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक आपने पढ़े 11th क्लास में, कौन कौन से पढ़े बच्चों? एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। एस और पी की बात कर ली थी 11th क्लास में, कर ली थी। अब हम किसकी बात करेंगे? डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं है और इजी है, हम आसानी से समझ पाएंगे। साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंसेप्चुअल बेस्ड है, कंसेप्ट है उनको सीखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन को सीखेंगे, नोमेनक्लेचर को सीखेंगे कोऑर्डिनेशन के। अब तक आपने ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर पढ़ा था, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इस प्रकार से IUPAC में आपने पढ़ा था, फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा था। यहां पर हम कोऑर्डिनेशन का भी नोमेनक्लेचर सीखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इन चैप्टर को पढ़कर भी। इसके बाद बात करें हमारी जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है 12th का, वो क्या है? सबसे लेंथी पार्ट है। 5 यूनिट कौन सी हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आती है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स को पढ़ना है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स की भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ ये काफी लेंथी चैप्टर है, इसमें एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, इसको पढ़ेंगे। एमीन्स को पढ़ेंगे, छोटा चैप्टर है, और बायोमोलिक्यूल्स को भी पढ़ेंगे। देखिए जो मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके बायो हट जाती है 11th में, लेकिन बायोमोलिक्यूल्स में थोड़ी बहुत बायो आ जाती है। हम कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है और प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स है, उनकी स्टडी यहां पर करेंगे।
जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड कहां पर पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये जो 5 चैप्टर हैं, 5 यूनिट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उनको बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और हर छोटे से छोटे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे, जिससे हमारा बेसिक स्ट्रांग हो। और जब आपका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगा, आपको किसी टेस्ट में, किसी कंपटीशन एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इन 10 यूनिट की हमें स्टडी करनी है, बहुत ही बेहतर ढंग से करनी है 10 यूनिट की स्टडी हमें। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि 10 यूनिट की जब हम बात करेंगे, इनमें सभी यूनिट में प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ कुछ समय बाद लाइव क्लासेस भी आपके आने चालू हो जाएंगी। उसको भी मैं शेड्यूल बता दूंगा कि किस प्रकार से लाइव आपको उनको देखना है। रेगुलर देखें, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ये 3 चीजें आप अपने माइंड में सेट कर लें और कभी भी डिप्रेशन नहीं रखें, होपलेस नहीं होना है और हमेशा पॉजिटिविटी रखें कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब आप रेगुलर पढ़ेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे, कोई बैकलॉग आपका नहीं रहेगा। आप रेगुलर हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे एक अपनी नोटबुक में और उनको रेगुलर रिवाइज करेंगे तो बहुत आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज आपने देखा ओवरव्यू, कौन कौन सी हमें यूनिट पढ़नी है, कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना है। देखिए बुक्स जो है बेसिकली पहले हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी बुक की स्टडी करनी है। सर मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, रेफरेंसेस बुक्स बहुत सारी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं रेफरेंसेस बुक को पढ़ने के लिए, लेकिन पहले हमें एनसीईआरटी को क्लियर करना है, फिर किसी एक रेफरेंस बुक को पढ़ना है। बहुत सारी बुकों का ढेर नहीं लगाना है हमें बुक कम पढ़ें लेकिन उसको ज्यादा बार पढ़ें। चाहे हम 2 ही बुक रखें और 2 बुक को हम 50 बार पढ़ें, और चाहे हम 50 बुक रख लें और उनको एक बार भी हम नहीं पढ़ पाए तो बेहतर नहीं होगा। तो पहले आप एनसीईआरटी को क्लियर करेंगे, उसके बाद रेफरेंसेस बुक को पढ़ेंगे। एक कोई रेफरेंस बुक आप पकड़ लें, उसको आप पढ़ लें, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें स्टडी करनी है। तो जल्दी ये हम चालू करेंगे अपनी क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, आपके पास डेली क्लासेस आएंगी, टाइम शेड्यूल इसका निश्चित रहेगा। आपको डेली पढ़नी है, डेली नोट्स बनाने हैं और बढ़िया ढंग से पढ़ना है। कोई आपको प्रॉब्लम लगे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे नोट कर कर भेजेंगे। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ये फॉरवर्ड करना है, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट्स करना है, जिससे आपका फीडबैक मुझे पता चलता रहे। और थोड़े दिनों बाद इसकी लाइव क्लासेस भी आपके सामने बता दी जाएंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहें चैनल पर और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए लगातार एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जुड़े रहें चैनल पर। थैंक यू स्टूडेंट।